कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी को समस्या हुई तो वो है प्रवासी मजदूर। जो मजदूर शहरों में रोजी रोटी की तलाश में आए थे, कोरोना ने उन्हें गांव जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन प्रवासी यहां भी सिर्फ और सिर्फ बेबसी ही झेल रहे हैं। गांव में इन्हें रोजगार नहीं मिला। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग अब रोटी के लिए तरस रहे हैं। कोरोना नाम के इस दैत्य ने एक तरफ जहां करोड़ों लोगों को संक्रमित किया, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में इसने अभी तक 35,56,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कोरोना ने देश और दुनिया में ऐसी तबाही मचाई है कि हर ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। इस कोरोना ने अगर किसी की जिंदगी सबसे ज्यादा दुश्वारियों से भर दी है तो वो है प्रवासी मजदूर, गरीब और मिडिल क्लास। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में लाखों प्रवासी मजदूर अपने गाँव लौट गए, इस उम्मीद में कि वहां जाकर कम से कम रहने के लिए सिर पर छत होगा, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलेगी। एक उम्मीद थी कि गांव में जाकर खेतों में काम कर लेंगे, मनरेगा के तहत कुछ काम मिलेगा, कोई भी छोटा मोटा काम कर लेंगे ताकि अपने और अपने परिवार के लोगों को 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। ये गांव लौटे कि शहरों में 2 वक्त की रोटी के लिए जिल्लत तो नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि इन्हें वहां जाकर भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण पहले ही रोजी रोजगार छिन चुका है। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन ना तो मनरेगा इन लोगों के काम आ सका और ना ही सरकार की दूसरी योजनाएं। आज ये मजदूर गांव में भी रोटी और जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की लोक लुभावन योजनाएं भी इन्हें गुर्बत में जीने से रोक न पाई। रोजगार और लोगों के आय से जुड़ी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे पता चलता है कि कोरोना के बढ़ते मामले गरीबों की दुश्वारियों में और इजाफा ही करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 करोड़ अतिरिक्त लोग राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के आय के स्तर के नीचे जाकर गरीबी में फंस चुके हैं। इनमें यह कहा गया है कि बेहद गरीब परिवारों ने इस मुसीबत में काफी कर्ज लिया। यह कर्ज ऊंचे ब्याज पर साहूकारों से लिया गया। मनरेगा में काम करने वाले लोगों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन प्रवासी मजदूरों को न के बराबर काम मिला। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि भूखमरी तय है, गांव में कोई काम नहीं है, मनरेगा यहां काम नहीं करता, लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें मनरेगा पर भरोसा नहीं है, इसकी मजदूरी समय पर नहीं मिलती है, यहां कोई स्कीम काम नहीं करती है। सरकार ने मई और जून में फ्री राशन देने का ऐलान किया था, लेकिन यह काफी नहीं है। 1 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में 11.17 करोड़ लोगों ने मनरेगा के तहत काम हासिल किया, जबकि 19-20 में इसके तहत 7.88 करोड़ लोगों ने इसमें काम किया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्टडी बताती है कि देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करने वाले 95% मजदूरों का काम लॉकडाउन के दौरान छिन गया। मनरेगा का लाभ 12 मई को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से पिछले साल कोरोना की पहली लहर में गांव लौटे 40 लाख प्रवासी मजदूरों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर महीने अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल फ्री में मिलेगी। जून 2020 में ही सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का ऐलान किया था। काम देने की यह स्कीम गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई थी। यह स्कीम 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन से शुरू हुई थी। इसका मकसद देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में ग्रामीण इलाकों में रोजगार देना और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना था। लेकिन जिस पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए, उसकी तुलना में यह बहुत कम है। इस साल जब बजट पेश किया गया तो प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए कई उपायों का ऐलान हुआ था। इनमें वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी स्कीम भी शामिल थी। यह एक पोर्टेबिलिटी स्कीम है, जिसके तहत गरीब प्रवासी किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से सब्सिडी के दर पर राशन ले सकता है, लेकिन अभी सभी राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। एक स्टडी के मुताबिक इस साल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर जिस तरह से असहाय थे, ठीक वैसी ही स्थिति 2020 में लगी लॉकडाउन के दौरान दिखी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि शहरों में फंसे या गांव में लौट चुके मजदूरों में से 81% ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर लगाए लॉकडाउन या प्रतिबंधों से काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें सिर्फ 68% लोगों ने कहा है कि उन्हें पिछले महीने में किए गए काम का थोड़ा या पूरा भुगतान हुआ है। बेरोजगारी के साथ ही राशन कार्ड जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपायों की नाकामी और मनरेगा में काम न मिलना प्रवासी मजदूरों के लिए समस्या बना हुआ है। एक तो बेरोजगारी और ऊपर से महंगाई ने सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावित किया है तो वो है प्रवासी मजदूर। ऐसे में इन्हें कब इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी ये कह पाना फिलहाल आसान नहीं है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।